This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि रेखाओं की प्रॉपर्टीज के बारे में देख रहे थे कि अगर दो समांतर रेखा हैं, उनको एक रेखा काट रही है तो आपके क्या क्या कोण बनते हैं और उन कोणों की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। बच्चा एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ये जो गुण होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ तभी लग सकते हैं जब ये दोनों समांतर हो रेखाएं। ओके, जो रेखाओं को ये त्रियक रेखा काट रही है वो समांतर होंगी, तभी ये गुण लग सकते हैं, अदरवाइज वो गुण आपके काम नहीं करते। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चे इसके कि ये क्या गुण है। इसका नाम था एकांतर कोण के गुण। बेसिकली बच्चे इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि अगर दो कोण कैसे हैं, दो लाइनें हैं, दो समांतर लाइन है, इनको एक त्रियक रेखा काट रही है, तो इससे जो एकांतर कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक, अभी ये एकांतर कोण कौन से होते हैं और क्या सारे एकांतर कोण बराबर होते हैं? नहीं बच्चा, एकांतर या तो अंतःकोण होंगे तो वो बराबर होंगे, दोनों अंतःकोणों का योग होगा तो वो बराबर होंगे, या फिर आप ये कह सकते हो कि एकांतर बाह्यकोण बराबर होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक कोण आपका अंतःकोण हो, दूसरा कोण बाह्यकोण होगा तो वो बराबर नहीं होंगे। एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं और आप कह सकते हैं कि एकांतर बाह्यकोण बराबर होते हैं। बच्चे अभी इसका क्या मतलब है, तो हम आपको रिपीट कर देते हैं, जो भी आपका नहीं आए होंगे। तो अंतःकोणों का मतलब होता है वो कोण जो अंदर की तरफ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये वाले कोण जो हैं, जहां पर मैंने ग्रीन कलर से मार्क बनाया है, ये चारों ही अंतःकोण कहलाते हैं। सेम अगर हम बाह्यकोण की बात करें बच्चे, तो ये जो बाहर की तरफ कोण है, जहां पर मैंने टिक बनाए हैं, इनको हम कहते हैं बाह्यकोण, क्योंकि ये बाहर की तरफ है। अब एकांतर का क्या मतलब होता है बच्चा? एकांतर का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन या फिर अपोजिट फेसिंग, जो कि विपरीत दिशा में फेस करे हुए हैं, विपरीत दिशा में बन रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एकांतर कहते हैं। ठीक है, तो विपरीत दिशा वाले जिनका फेस जो है, जिसका जो जिस तरह वो बन रहे हैं वो विपरीत दिशा में बनने चाहिए। तो बचा एकांतर अंतःकोण, मीन्स ऐसे एकांतर कोण जो कि क्या है? अंतःकोण है, विपरीत दिशा में बने हुए कोण जो कि अंतःकोण है वो बराबर होते हैं। सेम अगर हम बात करें एकांतर बाह्यकोण की, तो सेम तरीका यहाँ भी लगाया जा सकता है कि आपका जो भी कोण होगा, जो ऐसे एकांतर कोण जो कि बाह्य दिशा में होंगे, उनको हम क्या कहते हैं? बराबर कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ये जो कोण है वो दिया गया है 50। ठीक है, तो अभी अगर इसका जो कोण होगा जो इसके साथ एकांतर में होगा, एकांतर बाह्यकोण बना रहा होगा, वो हमारा क्या होगा? वो 50 ही होगा। तो अभी हम देखेंगे इसकी दिशा क्या है, इस दिशा में, तो इसका एकांतर कोण जो होगा वो कहाँ को फेस करे होगा? लेफ्ट में होगा। अभी ये राइट फेसिंग है ना बच्चे, राइट की तरफ देख रहा है, तो अगर इसकी हम फेसिंग की बात करें तो ये कहाँ होना चाहिए? ये लेफ्ट दिशा में होना चाहिए। अभी क्योंकि ये बाह्यकोण है बच्चा, तो इसका एकांतर भी किस में होना चाहिए? बाहर की तरफ ही होना चाहिए, मतलब ये कोण। तो अगर हमसे ये कोण का पूछा जाता तो ये दोनों क्या होते? ये दोनों 50 होते, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या बना रहे हैं? एकांतर बाह्यकोण बना रहे हैं। क्या बना रहे बच्चे? एकांतर बाह्यकोण। और एकांतर बाह्यकोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। गुड इवनिंग बच्चे। अब कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है मतलब, इसका मतलब है हमें कभी कभी एक से ज्यादा प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है। जैसे हम एकांतर अंतःकोण की भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, गुण लगा सकते हैं, या एकांतर बाह्यकोण का भी गुण लगा सकते हैं, और साथ में साथ हम क्या कर सकते हैं? हम रेखीय युग्म का भी क्या लगा सकते हैं? गुण एक में ही लगा सकते हैं। रेखीय युग्म क्या कहता है बच्चा? रेखीय युग्म के अनुसार जो आपके दो कोण, ठीक है, दो कोण जो एक ही रेखा पर स्थित होंगे, उनका सम हमेशा कितना होगा? 180 होगा। हाँ, ठीक है, तो ये अगर x और y दोनों ही एक ही रेखा पर स्थित हैं या एक ही रेखा के विभाजन से बनते हैं, ऋजु कोण के विभाजन से बनते हैं, तो इनका कोण क्या होता है? 180 होता है।
अच्छा चलिए बताओ, अगर ये कोण दिया होता है 130, तो ये वाला कोण क्या होता? अभी हमें कैसे पता चलेगा कि हमें 2 लगाने हैं इसमें कि तीसरा लगाना है? बच्चा, इसके लिए सबसे पहली चीज आप समझना, पहला तो हमारे दिमाग में यही आता है कि हम इसके और जो कोण हमसे पूछा गया है, मान लो ये जो कोण है, उसके बीच में क्या रिलेशन बन सकता है? तो क्या इसके बीच में कोई रिलेशन बन सकता है? अभी आप कहोगे नहीं, ये तो अंतः कोण है, ठीक है, ये बाहा कोण है, तो एक अंदर एक बाहर है, तो एकांतर अंतः कोण भी नहीं बन सकता। ठीक है, अगर ये वाला पूछा होता तो हम संगत कोण भी लगा सकते थे। संगत कोण ये तो होते हैं, सेम जगह बन रहे हो, सेम तरफ फेस करे हो, सेम आपका क्या हो, ये आपका एफ बना रहे हो, आप एफ भी कह सकते हो, जो एफ बनाते हैं उनको हम संगत कोण कहते हैं। तो इसमें हमारे संगत कोण भी नहीं लग रहा, तो अभी हम क्या करेंगे बच्चा, तो हम मैम सोचेंगे, एकांतर बाह्य कोण से ये 130 डिग्री हो जाएगा और रैखिक युग्म में ये आ जाएगा 70 डिग्री, ओके, सॉरी ये भी ठीक, 50। ओके बच्चा, देखो यहाँ पर हम अब डिफरेंट तरीके लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम एक से ज्यादा तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, इतना हमें समझ आ गया कि डायरेक्ट तो नहीं लग रहा, अब हम इनडायरेक्ट सोचेंगे। इनडायरेक्ट कैसे सोच सकते हैं, हमें एक चीज पता होती है कि अगर हम इस रेखा का या इस रेखा का दूसरा वाला कोण निकाल ले, ये निकाल ले या ये निकाल ले, फिर हम क्या लगा सकते हैं, दोनों का योग 180 होगा, एक ही रेखा पे हो रहा। तो बच्चे, हम इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, दो चीजें हम पढ़ चुके हैं, संगत कोण पढ़ चुके हैं हम, संगत कोण भी बराबर होते हैं और एकांतर अंतः कोण या फिर बाह्य कोण भी बराबर होते हैं। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं उससे निकाल लेते हैं कि एकांतर बाह्य कोण से, तो जेड बनता है हमेशा, ये हमारा जेड बन रहा है, तो 130 बाहर की दिशा में, तो इस जेड की बाहर की दिशा वाला जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 130। अभी बच्चे, ये तो एक ही रेखा पर है, जब एक ही रेखा पर दो कोण होते हैं तो उनका योग क्या होता है, 180 होता है। तो x 130 है, y हमें निकालना, दूसरा हमें निकालना है, दोनों का सम कितना है, 130 180 है, तो ये क्या हो जाता है, 180 माइनस, हाँ 130 50 आ जाएगा। अभी हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, लाइक हमने क्या कहा, हम इसको गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे, संगत कोण से भी निकाल सकते थे। संगत कोण मतलब f बनता है, ये 130 है, तो ये वाला भी 130 हो जाता है ना बच्चा, संगत कोण के हिसाब से f बन रहा है, संगत कोण होंगे दोनों। अभी जब हमारा ये आ गया था कि ये 130 होगा, तो हम क्या कर सकते थे कि ये तो रेखा है, 130 ये आ गया, तो ये कितना बचेगा, टोटल 180 होना चाहिए, ये 130 है तो ये कितना 50। तो हम दोनों में से दोनों तरीका लगा सकते हैं, चाहे आप कह लो आपके 9th क्लास में जो क्वेश्चंस है ना, तो उनमें ऐसा कुछ है कि यही वाला रूल लगाना है, आपको जो अच्छा लगे या जो वहां पर लग सकता है हम वो लगा सकते हैं, या हमारे दिमाग में जो पहले क्लिक कर जाए हम वो वाले रूल से आंसर निकाल सकते हैं, दोनों से ही आंसर सेम आता है। चलिए, अभी लास्ट क्लास में हमने एक और तरह के क्वेश्चन पढ़े थे, जिसमें हमें क्या निकालना होता था, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होती थी। अभी इसको भी हम उसी तरीके से देखेंगे। अभी हम आपको रिवाइज करा देते हैं कि संगत कोण का क्या पढ़ा है, गुण पढ़ा है। संगत कोण के गुण के हिसाब से क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण मतलब जहां एफ बन रहा हो, इस तरह के कोण, ये वाला एफ जैसे इसके अंदर वाले ये वाले कोण, ये बराबर होते हैं। अगर इस तरह का एफ बन रहा है तो एफ के नीचे वाले पोर्शन के जो कोण बनते हैं ये बराबर होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। दूसरा, हमें एक चीज और पता है कि जो आपके क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, शीर्षाभिमुख एंगल होते हैं, वो क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, गुड इवनिंग बच्चे, वो भी बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख क्या होते हैं, अगर दो लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं तो ये जो कोण बनते हैं, मैम आप मेरा चैप्टर से समझा रहे हो? नहीं बच्चा, अभी वही वाला चैप्टर चल रहा है हमारा, अभी हो जाएगा तेरा वाला चैप्टर, हम स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन अभी पहले हमारा जो प्रॉपर्टी बची है वो हम देखेंगे। ओके मैम। ये प्रॉपर्टी हम इसलिए भी रिवाइज करा रहे हैं क्योंकि 9th वाले चैप्टर में आपके, सॉरी 9th के 6 वाले चैप्टर में काम आएंगे, ठीक है। तो ये वाली जो क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख वाले भी इक्वल होते हैं। नेक्स्ट हमें क्या पता है बच्चा, नेक्स्ट हमें पता है कि एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो हम इनका ही यूज करेंगे, सारी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। अंतः कोण के बराबर होता है, बाह्य के बराबर होता है। अभी इसमें हम जेड फॉर्मेशन देखते हैं बच्चे। यहाँ देखो, अगर हमने इसकी वैल्यू लिखी होती 2x - 15, ठीक है,
इसकी वैल्यू हमें दी होती 3x, सॉरी x अकेला दिया रहता x प्लस 50, 55 ले लो। अभी हमसे कहा जाता है x की वैल्यू बताओ। चलो सॉल्व करो, ये हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था। ट्राई करो जल्दी से इसको कि x की वैल्यू फाइंड आउट करो। फिर हम इसका एक पोल में क्वेश्चन करते हैं, फिर हमारी लास्ट प्रॉपर्टी जो बची है उसके बारे में पढ़ेंगे। ट्राई इट बच्चे, जल्दी से इसको ट्राई करेंगे, क्या आएगा। सॉल्व करेंगे, x की प्रॉपर्टी निकालेंगे कि x कितना बनेगा। ओके बच्चा, चलेगा, ये मैं बता दूंगी, ठीक है। अभी जितना जितना पढ़ाया उतना समझ आया, वो भी मैंने लास्ट क्लास में ही कराया था कि बेसिकली एकांतर अंतः कोण क्या होता है, अभाव कोण क्या होता है, बराबर होते हैं। ये वाला मैं समझा देती हूँ। यहाँ तक समझ आ गया बच्चे। बच्चा ट्राई करो जल्दी से, खुद ट्राई करो, फिर मैं आपको ये समझाती हूँ। 70, ओके। बाकी बच्चे ओके, वेरी गुड वेरी गुड। देखते हैं इसका सोल्यूशन। जिसको नहीं आया उसको हम समझा देते हैं। बच्चे 17 नहीं आएगा, 17 क्यों आएगा। देखते हैं बच्चा, इसको सॉल्व करते हैं। जिसको नहीं आया समझा देंगे हम, जो नहीं आए थे वो भी हम एक और क्वेश्चन कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले बच्चे इन दोनों के बीच, इस तरह के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, हमें देखना होता है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, किस तरह के जो कौन है ये बना रहे हैं, ताकि हम क्या लगा सके, प्रॉपर्टी लगा के इनको सॉल्व कर सके। तो बच्चे सबसे पहले हम देखेंगे ये दोनों कोण के बीच में क्या बन रहा है। तो हमें एक चीज तो दिख रही है कि ये दोनों कौन से कोण है, एकांतर कोण है, एकांतर बाह्य कोण है। और एकांतर बाह्य कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो हम इसको ये तो लिख ही सकते हैं, ठीक है, कि ये वाला कोण की तो वैल्यू दी गई है, भले ही एक्स वाई जेड में दी गई हो, लेकिन है तो कोण की वैल्यू, और ये भी कोण की वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अभी हम देखते हैं बच्चे, 1 सेकेंड, आगे बात करेंगे बच्चे। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम मैं आपको बताती हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस को हम अलग करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब है कि हमें क्या करना होता है कि एक्स वाले को, ठीक है, जो पद हैं जिनमें आपका क्या आ रहा है, चर आ रहा है, उनको हम कहाँ ले जाएंगे, उनको हम ले जाएंगे दाएं तरफ, दाएं मतलब लेफ्ट तरफ, ठीक है। और जो आपके पद होते हैं जो जिनमें सिर्फ और सिर्फ संख्या होती है, सिर्फ संख्याएं, ऐसा नहीं कि संख्याएं और वो एक्स और वाई दोनों, नहीं, सिर्फ संख्याएं हैं, उनको हम ले जाते हैं पहले, जो आपके अचर है वो हम ले जाएंगे बाएं तरफ, ठीक है। तो अभी इतना करते हैं, ये आपका 2x है, तो x है इसमें, अभी रहने देते हैं इसको। अभी क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे इस तरफ। बच्चा जब इसको हम कहीं ले जाते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ पद का क्या करते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हैं, पक्षांतरण करते हैं, तो एक चीज हमें ध्यान देनी होती है बच्चे कि प्लस का हो जाता है माइनस, चिन्ह हमेशा बदलते हैं। प्लस का हो जाता है माइनस, और माइनस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका किस में है, ये आपका है प्लस में, इस साइड से आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये 55 यही है, ये माइनस में है, यहां जाओगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। भी 2x थे, उसमें से एक चला गया तो कितना बचा, x, और ये दोनों तो जुड़ जाएंगे तो कितना आया, 70। ओके, समझ आया बच्चे। बच्चा काजल समझ आ गया।
ओके चलो, एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस करने के लिए दे देते, फिर हम आगे बढ़ेंगे, कि इम्पोर्टेंट है इसलिए इसका ध्यान देना। मान लो ये वाला दिया गया है 5x प्लस 40, और ये वाला दिया गया है 6x माइनस 20। चलो x की वैल्यू बताओ। ट्राई करेंगे बच्चे इसको, x की वैल्यू बतानी है कितनी है। बच्चे ट्राई करेंगे इसको, x की वैल्यू बताएंगे। यस बच्चा, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी आंसर करेंगे। ओके चलो, इसका आंसर देखते हैं। वेरी गुड बच्चे, सारे बच्चों ने आंसर सही दिया। देखो क्या करना था, 6x माइनस 20, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5x, और यहाँ पर 40। तो हमें क्या करना है, इसको इस साइड ले जाना है, तो 6x माइनस 5x, और इसको ले जाना है इस साइड, तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 20। बस 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 1, और ये कितना हो जाएगा 60। 60 इसका करेक्ट आंसर। चलिए एक इसका क्वेश्चन करते हैं, फिर हम नए प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें बताना है इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। बेसिकली आपको बताना है ये जो एंगल इक्वल दिए गए हैं, ये कौन से में इक्वल है। 3 ऑप्शन गलत है, इसमें से जो करेक्ट है वो आपको बताना है। मैम जो कोई से भी एंगल सेम हो वही। हाँ बच्चा, जो सेम है वो बताना है आपको, वही करेक्ट होगा ना, इक्वल दिए गए हैं। ओके, मोस्टली बच्चे सही कर रहे हैं, वेरी गुड। टेन बच्चों ने आंसर कर दिया है, जिसमें से 7 का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे बच्चा। ओके बच्चे, लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं हम। अभी भी 11 बच्चों का आंसर आया, अभी भी 3 बच्चों का आंसर नहीं आया है, तो आप जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा।
जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 और 1। 12 बच्चों ने आंसर किया जिसमें से 7 का करेक्ट है, बाकी बच्चों ने गलत किया है। देखते हैं क्या गलत किया है आपने। यहाँ देखो बच्चे, क्या करना है यहाँ पर, अगर हमें देखना है तो हमें बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्या कहा गया है 1 और 2, हमें क्या क्या पता है। इक्वल दिया गया है तो हमें पता है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, शीर्षाभिमुख जो कोण होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है, वो बराबर होते हैं। एकांतर कोण बराबर होते हैं और संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है, इतना हमें पता है। तो हम देखते हैं बच्चे कि अगर इनमें से कोई भी कोण बन रहा हो इनमें तो ये बराबर होंगे। बच्चे पहले हम देखो क्या दिया गया है, 1 और 2, 1 और 2 दिया गया है। 1 और 2 कहाँ पढ़ रहे हैं, 1 और 2 तो ये पढ़ रहे हैं, ये तो एक ही लाइन पे पढ़ रहे हैं बच्चा। एक लाइन पे जो कोण बनते हैं उनका योग तो 180 होते हैं, वो बराबर थोड़ी ना होते हैं। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अभी 2 और 6 वाला देखते हैं। 2 और 6 कहाँ है, 2 ये है, 6 ये है, ठीक। ये भी कोई कोण नहीं बना रहे, क्योंकि अगर संगत कोण बनाते तो ये 2 8 के साथ संगत कोण बना रहा है। शीर्षाभिमुख तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 3 के साथ है ये शीर्षाभिमुख, और जेड फॉर्मेशन हो नहीं रही है क्योंकि दोनों ही अंतःकोण है और एक ही तरफ है, तो ये भी नहीं हो सकता बराबर। और यहाँ पर देखो बच्चा, 1 और 5, 1 कहाँ है 5 कहाँ है, यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 यहाँ है 5 यहाँ है, तो सेम जैसे 2 और 6 नहीं हो सकते और ऐसे ही 1 और 5 भी नहीं हो सकते। अभी 1 और 6 बचा, 1 ये है 6 ये, हाँ अभी यहाँ हमें दिख रहा है कि ये कौन से कोण बना रहे हैं, एकांतर अंतःकोण बना रहे हैं। अभी जब ये एकांतर अंतःकोण बना रहे हैं तो इसका मतलब है ये बराबर होंगे। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं बच्चा नेक्स्ट वाले की, जिसको हम क्या कहते हैं, अगर हमारी समांतर रेखाओं को दो रेखा कट रही। ये सारे गुण बच्चे तभी ही लग सकते हैं जब समांतर रेखाएं हो ये दोनों। अगर ये इस तरह से है, समांतर नहीं है, तो कोण जो बन रहे हैं वो तो वही रहेंगे, एकांतर अंतःकोण रहेंगे ये दोनों, लेकिन बराबर नहीं होंगे। बराबर कब होते हैं बच्चे, जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटते, मीन्स ये दोनों रेखाएं कैसी होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। अभी हम बात करते हैं अंतःकोणों की, मीन्स ऐसा नहीं, अभी हम क्या देख रहे थे, एकांतर अंतः और बाहर कोण देख रहे थे। अभी हम बात करेंगे अंदर वाले कोणों की, सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले कोणों की। इनके बीच में क्या गुण बनते हैं, इनको हम कैसे बताते हैं। अभी बच्चा अगर हम आपसे पूछे कि इसमें दिए गए जो कोण है 1 से 8 तक, सॉरी, उनमें कौन कौन से अंतःकोण है, बताओ जल्दी से, कौन कौन से कोण अंतःकोण है यहाँ पर। 3 2 8 5। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे इसका। अंतःकोण नाम से ही समझ आ रहा होगा, अंदर की तरफ बने कोण। कौन कौन से कोण अंतःकोण है बच्चे, 4 कोण होते हैं, टोटल 8 कोण होते हैं ना बच्चे, उसमें से आपके क्या रहता है, 4 अंतःकोण 4 बाह्य कोण रहते हैं। ओके, तो कौन कौन से अंदर की तरफ बन रहे हैं बच्चा, 1 2 1 3, एक आपका 8, एक आपका 5। तो 3 2 5 और 8 क्या रहते हैं, ये अंतःकोण रहते हैं। ओके, चलिए अभी बच्चे यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी अंतःकोणों से रिलेटेड है, बाहर वाले कोणों के लिए नहीं लगती, लेकिन प्रॉपर्टी क्या है बच्चा, अगर किसी भी रेखा पर, ठीक है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही हो तो इस तरह जो अंतःकोण बनते हैं उनका योग 180 होता है। मतलब यहाँ पर देखो, अभी हमें कितना कितना पता था, इतना पता था कि ये दोनों 2 और 3 क्या है, एक ही रेखा पर बन रहे हैं, इसलिए इनका योग क्या होगा, इनका योग 180 होगा। इतना तो हमें पता था ना बच्चे, ठीक है। और हमें क्या पता था, हमें ये भी पता था कि 5 और 8 भी क्या होंगे, एक ही रेखा पर बन रहे हैं, इसलिए ये भी क्या होंगे, 180 होंगे, ठीक। और हमें इतना पता है बच्चे कि 3 और 5 कौन से कोण होते हैं, सॉरी 3 और 5 कौन सा कोण होता है बच्चा, 3 और 5 एकांतर अंतःकोण। हाँ, एकांतर अंतःकोण रहते हैं, और 2 और 8 भी क्या रहते हैं, एकांतर अंतःकोण रहते हैं। मतलब हमें इसका रिलेशन इससे पता है, इससे पता है, इससे नहीं पता। क्या हमें पता है 2 और 5 के बीच में क्या रिलेशन है, नहीं। अभी ये वाला गुण यही बताता है कि
अंतःकोण जो एक दूसरे के, ये एक ही तरफ बने हुए वाले अंतःकोण रहते हैं, जो त्रियक रेखा के एक ही तरफ बने हुए अंतःकोण रहते हैं, वो एक दूसरे के संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब हम समझते हैं कि दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो मैं रिपीट करती हूँ बच्चे, एक त्रियक रेखा के एक ही तरफ बने हुए जो अंतःकोण होते हैं वो संपूरक होते हैं, उनका योग 180 होगा। तो कोण 2 और कोण 5 का जो योग है वो भी 180 होगा। और अगर हम बात करें कोण 3 की और 8 की, ये भी 180 होगा। ठीक है, तो एक ही रेखा पर बने होने के साथ साथ अगर त्रियक रेखा के भी एक ही तरफ है तब भी हम उनको क्या कहते हैं, तब भी हम उन अंतःकोणों के योग को 180 कहते हैं। ओके, यहां तक क्लियर है बच्चे? यस मैम। यस मैम। एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड, मैं रीशेयर करती हूँ। ये थोड़ा सा वो हट गया है बच्चा, एक सेकंड वेट करेंगे, मैं रीशेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी बच्चे आप ये भी कह सकते हो कि त्रियक रेखा के एक ही तरफ बने हुए भी 180 होते हैं, और आप ये भी कह सकते हो, स्क्रीन नहीं दिख रही। आई नो बच्चा, बस एक सेकेंड मैं शेयर कर रही हूँ, वो ऑफ हो गया था एक्चुअली में। और आप ये भी कह सकते हो कि अगर एक ही रेखा पे बन रहे हैं तब भी उनका क्या होता है, वो 180 ही होते हैं। अभी दिख रही है बच्चे? नो मैम। हाँ मैम, यस अब दिख मैम। रही है। ओके, तो हम क्या बात कर रहे थे बच्चा, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो गुण हैं चाहे वो संगत कोण के बराबर के हो, एकांतर के हो, या फिर अंतः कोणों के हो, ये तभी लागू होते हैं जब दोनों रेखाएं कैसी हो, समांतर हो। अगर वो समांतर नहीं है तो ये सारे रूल्स भी नहीं लगते उन पे। चलो, अभी आप मुझे जल्दी से बताओगे कि y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू बताओगे कि कितनी आएगी? ट्राई करो जल्दी से। ओके, 130 क्यों होगी बच्चा, 59 लिखा है वो, 50 नहीं है वो, 59 है। ओके, ठीक है, नहीं 21 नहीं होगी बच्चा, 21 क्यों होगी, संपूरक कहा था। सॉरी मैम, एक मिस हो गया। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चा, वो 59 है, वो आपको देखने में दिक्कत हुई होगी, वो लग तो वैसे 50 जैसा ही रहा मैम 121। है। ओके, वेरी गुड बच्चे। ओके, बचे हुए बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन बताती हूँ। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमें क्या पता है, हमें पता है कि अगर त्रियक, ये त्रियक रेखा है, दो रेखाओं को काट रही है तो त्रियक रेखा ही होगी। त्रियक रेखा के एक ही तरफ बने हुए जो कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं, मतलब उनका योग जो है वो कितना होगा, वो होगा आपका 180। ठीक है, तो y कितना हो जाएगा, 180 माइनस 159। यस बच्चा, हैंड रेज करा है आप लोगों ने, तो ये कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। चलो अभी एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर पोल में करेंगे। मान लो एक क्वेश्चन दिया गया है इस तरह से, ठीक है, ये कौन दिया गया है आपको, आसान से देते हैं हम 50, और पूछा गया है ये कौन बताओ और ये कौन बताओ। चलो y और x आपको बताना है, y कितना होगा, x कितना होगा। ठीक, यहाँ पर हम ऐसा नहीं है कि पुराना वाला नहीं लगाएंगे, जितना भी हमें पता है संगत, एकांतर और शीर्षाभिमुख, सारे कोणों को लगा के आंसर बताएंगे x और y का कितना आएगा। ट्राई करेंगे बच्चे जल्दी से क्वेश्चन को।
मैम 130। ओके, कौन सा बचा, एक्स और वाई? दो कोण बताने हैं। मैम y तो 130। ओके, और मैम और x 50 वाई है। क्यों 130? मैम वो y तो 50 है और x 130 है। ओके, ठीक है, चलो देखते हैं इसका आंसर। ओके, चलो, यहाँ हम एक से ज्यादा तरीके से कर सकते थे, जो अभी हमने रिसेंट पढ़ा, पहले हम उससे करेंगे, जिसके हिसाब से क्या देखा हमने। एक चीज बच्चा कभी भूलना नहीं, रेखीय युग्म अगर एक ही रेखा पर है तो उनका योग 180 होता है, ये हमेशा काम आता है। यस मैम बच्चा, एक कुछ हम बोलना बताएं, चाहिए? हाँ बच्चा। 50 से y का 50 हो जाएगा और फिर रैखिक युग्म उसमें 50 से 180 से माइनस होके 130 आ जाएगा। यस बच्चा, बिल्कुल, एक तरीका ये भी है, ठीक है। और मैम आप एक, जो आपने बताए थे अंत कोणों से, तो उसका भी 130 आ जाता, फिर 130 वो आ गया तो फिर वो 50 आ जाता। यस और बच्चा, 50-50 वो संगत कोण थे, इसलिए 50-50 भी आ गए। यस बच्चा, चलो मैं तुम्हें एक से ज्यादा तरीके से इसका आंसर बताऊंगी। पहले जो हमने पढ़ा पढ़ा है अभी, जो कि हमारा मेथड 1 है, पहला तरीका, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों जो कोण है वो कैसे होने चाहिए, ये आपके संपूरक कोण होता है, 180 रहेगा इनका, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा, 130, ठीक। और क्योंकि ये आपका क्या है, एक ही रेखा पर स्थित थे, तो हमारा क्या हो जाता, x और y दोनों ही कितना होता, 180 होता। तो x अगर 130 है तो y कितना होगा बच्चा, 50 होगा, ठीक। एक तो ये तरीका था, ठीक। और हम ऐसे भी निकाल सकते थे कि इसको हम अंत कोणों से निकाल लेते और इसको इसको क्या करते, संगत कोण से निकाल लेते। मेथड 2 में हम क्या कर सकते हैं बच्चा, ये भी कर सकते हैं कि हमारा ये जो रहता है 50, ये और y, तो किससे है ये, मतलब 50 और y क्या है, संगत कोण है। संगत कोण तो हमेशा बराबर होते हैं, तो y कितना हो जाएगा बच्चा, y हो जाएगा 50। अभी ये 50 हो गया बच्चा, तो आप क्या कह सकते हो कि y और x तो क्या है, रेखीय युग्म है। हम y और x को रेखीय युग्म से भी निकाल सकते थे और हम इससे भी निकाल सकते थे कि ये दोनों अंतःकोण है, ठीक। तो भी क्या आता, हाँ, ठीक है, वेरी गुड बच्चे। तो हमारा क्या आता है, ये दोनों रेखीय युग्म भी बना रहे थे और ये अंतःकोण भी बना रहे थे, किसी से भी हम निकाल सकते हैं, या y और 50 से निकाल सकते। एक और तरीका हो सकता था, क्या तरीका हो सकता था, वो थोड़ा लंबा पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आता। थर्ड वाला तरीका क्या हो सकता था बच्चा, कि हम ये वाला कोण निकालते पहले। देखो, अगर हम इसकी बात करें तो आप क्या कह सकते, या फिर हम क्या कर सकते थे, ऐसे भी निकाल सकते थे, x और ये वाला जो कोण है बच्चा, ये वाला x रहा, एक वाला ये रहा, ठीक, ये वाले कोण से, तो ये दोनों कौन से हो जाते, संगत कोण हो जाते। ये कैसा है, रेखीय युग्म है, तो ये 130 होता, 130 और x किस में था, 130 और x आपका संगत कोण होता, तो ये आपका क्या हो जाता है, x बराबर 130 हो जाता, ठीक है। और ये वाला कोण और ये वाले कोण से हम ये दोनों हम क्या करते, रेखीय युग्म करते, वो थोड़ा बड़ा होता है, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक। हम एकांतर कोण से भी कर सकते थे कि ये जो 50 है और ये वाला जो कोण है वो 50 होता, ठीक है, ये शीर्षाभिमुख थे तो बराबर हो जाते और ये रेखीय युग्म थे। तो सबसे छोटा तरीका आपके यही थे कि आप मेथड 1 या मेथड 2 से लगा लो, दोनों से आंसर एक ही आता। आप तीसरा चौथा मेथड भी अपना सकते थे, लेकिन वो थोड़ा बड़ा होता, कोई मतलब नहीं है इतना बड़ा करने का, तो ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा अलग, फिर हम पोल में करेंगे। अभी एक्स वाई वाला करते हैं इसमें। मान लो ये दिया गया है कि यहाँ ये कोण आपका क्या है, 2x और ये आपका क्या है, 40, ठीक है। ये आपका क्या है बच्चा, 2x और ये आपका कितना है, 40, ठीक है, सेम सेम कोण है और कहा गया है x की वैल्यू निकालो। ट्राई करो, फिर मैं समझाती हूँ। क्या हमें पता है, ये दोनों अंतःकोण है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए अंतःकोण है, दोनों का योग 180 होगा। ट्राई करो इसको, फिर मैं बताती हूँ अगर नहीं आता। थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, लेकिन आप लोग कर लोगे। ट्राई इट आउट बच्चा, क्या आएगा।
अगर नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई सबको करना है। ओके, 140 नहीं, 140 नहीं आएगा। बाकी बच्चे भी ट्राई करो। मैम मेरा भी 0 आया है। नहीं बच्चा, 0 भी नहीं आएगा, 100 भी नहीं आएगा। चलो मैं बताती हूँ, फिर हम दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे, उसका आंसर दे देना तो लोग। चलो, ये हमने क्या देखा कि इनका योग कितना होना चाहिए। आएगा। नहीं, 1 भी नहीं आएगा बच्चा। इनका योग कितना होना चाहिए, इनका योग होना चाहिए 180। इतना तो सबको ही पता है बच्चा। दोनों अंतःकोण थे, दोनों का योग कितना आना चाहिए? मैम सबने ऐसे इक्वल करके कर दिया, इसलिए सबका 0 आया। तो बच्चा, मैंने क्या कहा था, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि उनमें कौन से गुण लग रहा है। यहाँ पर क्यों लगेगा, ये दोनों तो अंतःकोण हैं, इनका योग होता ही, ये बराबर होता ही नहीं है, इनका योग होता है बस। ठीक है, तो देखो ये 2x है, ये 2x है, कितना हो गया 40, मतलब 4x। ये 40 है, ये 40 है। 50 आएगी। नहीं बच्चा, 24 आएगा, 25 आएगा। ठीक है, ये 180 होगा। अभी ये 80 जाएगा इस साइड, प्लस का है, कहाँ हो जाएगा बच्चा, माइनस का। यस और नो? 180 माइनस 80 कितना आया? किसी बच्चे ने 100 आंसर दिया था बच्चा, आपने पूरा सॉल्व नहीं किया। सॉल्व किया आपने, 100। लेकिन आपने सिर्फ इतना सॉल्व किया। हमें x की वैल्यू चाहिए, 4x की वैल्यू नहीं चाहिए। अभी आपको पता होगा, जब हमने सीखा था इक्वेशन सॉल्व करना, कि अगर यहाँ संख्या गुणा में, तो दूसरे तरफ जाके भाग में हो जाती है ना, डिवीजन हो जाता है। तो 4x आपका कितना आया, 4x आपका 100 है, तो x कितना होगा, 100/4। ठीक है, तो आंसर कितना आया, 25। इस तरह करना था। समझ आया बच्चे, किस तरह करना है हमें ये क्वेश्चन? यस और नो बच्चे, जल्दी से बताएंगे। समझ आ गया? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम पोल में करेंगे। ओके बच्चा, तो यहाँ पर बस मेनली ये रहता है कि दोनों आप क्या करो, दोनों एंगल्स में, कोण में रिलेशन ढूंढो कि क्या करना है। ओके, चलिए यहाँ हम आपको देते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये दिया गया है 6x प्लस 30, और ये दिया गया है 3x प्लस 30। एक सेकेंड, 60 लिख लो इसको। अभी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी। ट्राई करो। सबसे पहले हमें क्या देखना है, इनमें रिलेशन देखना है, क्या रिलेशन बन रहा है, क्या ये बराबर रखे जा सकते हैं, क्या ये दोनों कोण बराबर होते हैं, या इनका योग 180 है, तो हम इनका योग 180 करेंगे। जो भी हमें दिख रहा है, इनका जो भी रिलेशन बन सकता है वो हम देखेंगे। ट्राई करेंगे, x की वैल्यू बताएंगे। ओके, ठीक है, बाकी बच्चे ट्राई करो जल्दी से। ओके, वेरी गुड। चलो यहाँ हम आपको आंसर बताते हैं। आंसर सही है 15।
चलिए देखते हैं कैसे करना। हमें यहाँ भी पता चल रहा है कि ये दोनों क्या है, एक ही रेखा पे, एक ही रेखा पे है, तो क्या होगा, इनका योग जो है वो 180 होगा। ठीक, तो हमें पहले रिलेशन पता करना होता है, फिर ही हम निकालते हैं। अगर बराबर होता तो बराबर रख देते, लेकिन बराबर है नहीं, इनका योग 180 होना चाहिए। तो दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा, 9x 3 और 6, और ये कितना आ जाएगा 90, कितना होगा 180, और ये आपका 9x 90 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना बच्चा, नहीं बच्चा 15, एक सेकेंड 15 क्यों लिख रहे हो तुम लोग, हाँ वही, मुझे ये कंफ्यूज कर दी हूँ। ठीक है, तो ये 9x होगा, सॉरी ये आंसर 10 आएगा। क्या कर रहे हो तुम लोग, मुझे लगा सब आंसर करो। ठीक है, ये देखो 90 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 90/9, आंसर क्या आएगा, 9 से 90 कट जाएगा, आंसर आएगा 10। पता नहीं तुम लोग 15 कैसे निकाले हो, लेकिन इसका आंसर 10 है। कैसे निकाले हो, 30 को माइनस कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ठीक है, चलो अभी हम क्वेश्चंस करते हैं कुछ। हाँ 10 इज करेक्ट आंसर, 15 नहीं आएगा, 10 आएगा। चलिए बच्चे हम एक आध दो क्वेश्चन करते हैं इसके। पहला क्वेश्चन हमारा, जिसमें हमें क्या बताना है, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन से दो एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा। मैं आपका पोल लॉन्च कर रही हूँ, आप लोग आंसर कर दोगे। मैम पोल हाँ बच्चा लॉन्च तो कर दिया मैंने, आया नहीं अभी? हाँ आ तो रहा है बच्चा, क्या हुआ? मैम गलती से गलती हो गया। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। 5 बच्चों का करेक्ट है, 9 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी 7 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, टेक योर टाइम, आंसर कर देंगे जल्दी से। बच्चा जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे। मैं आपको 10 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। ओके 13 बच्चों ने आंसर करा है, जिसमें से 8 का करेक्ट है। लास्ट 10 सेकेंड। अभी भी 5 बच्चों का आंसर नहीं आया है बच्चे, जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चा जिसने भी नहीं किया है। चलो 5 4 3 2 और 1। 14 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 8 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बच्चे। यस बच्चे देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ऐसे नहीं देखेंगे, हम देखेंगे 1 और 3 में क्या रिलेशन है, कौन सा कोण बना रहे हैं और कितना क्या इसका रिलेशन रहेगा, ये हमारा मेन पॉइंट है। तो 1 और 3, एक ये है 3 ये है, ये कौन से कोण है बच्चा, शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, हमें इतना ही पता। अभी ये बराबर से 180 कहाँ गया, पता ही नहीं, तो ये तो नहीं सही होगा। ठीक है, अभी ये देखो 4 और 6 है, कहाँ है 4 और 6, ये 4 है ये 6 है, दोनों कौन से कोण बना रहे हैं, दोनों बना रहे हैं आपके एकांतर कोण। एकांतर कोण फिर से बराबर होते हैं, तो 4 और 6 तो बराबर होना चाहिए। अभी देखो ये 4 और 5, 4 कहाँ है 5 कहाँ है, ये दोनों अंतःकोण बना रहे हैं त्रियक रेखा की एक ही साइड, और इनका योग जरूर 180 होता है। या तो देखो बच्चा 180 के लिए हमें दो ही चीजें चाहिए होती है, एक या तो दोनों एक ही तरफ बने हुए अंतःकोण हो तब, या फिर आप हाँ या रेखीय युग्म तब 180 होता है। तो हमें यही ढूंढना था,
3 और 5 और 7 की बात करें बच्चे, तो ये फिर से शीर्षाभिमुख बना रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल होता है। ठीक है, तो हम ये याद रखेंगे बेसिक में हमें चाहिए क्या। अगर हमें इक्वल का साइन दिखता तो हम शीर्षाभिमुख, संगत या फिर एकांतर ढूंढते। 180 है तो हम क्या ढूंढेंगे कि दोनों कोण जो है या तो वो कैसे हो, एक ही तरफ तिर्यक रेखा के बने हुए संपूरक कोण हो, या एक ही तरफ रेखा के बने हुए अंतःकोण हो, या फिर आप कह सकते हो कि दोनों क्या हो, आपके एक ही रेखा पर बन रहे हो, रेखीय हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। ऐसा हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बच्चा, कंफ्यूजिंग हो सकता है कि निकालना कौन सा है। तो हमें डी की वैल्यू निकाली, ये हमारा डी है, हमें इसकी वैल्यू निकालना। आप देखना इसको कैसे निकाल सकते हो, टेक योर टाइम, जल्दी करने की जरूरत नहीं है, पर आंसर सही करेंगे। चलिए मैं पोल लॉन्च करती हूँ बच्चे, आप लोग आंसर कर दोगे। ओके, एक बच्चे ने सही किया है। तीन बच्चे ने सही करा, 6 बच्चे ने गलत करा। बच्चा इतने जल्दी नहीं करना है कि आप उसका जो मतलब क्या रिलेशन में है वो आप गलत कर दो। अगर आप वो गलत कर दोगे तो फिर आपका सही नहीं आएगा। अभी आधे आधे बच्चों का सही और गलत है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे जिसने भी आंसर नहीं किया है। मैम हमें डी की वैल्यू निकालनी है ना। यस बच्चा, डी की वैल्यू निकालनी है हमें। 13 में से 6 का करेक्ट है, 7 का रॉन्ग है। हमें बच्चा ऐसा नहीं करना है कि हमने जो पढ़ा है वही रूल लगेगा। हमें बस रिलेशन देख के रूल हम बाद में डिसाइड करेंगे, पहले डिसाइड नहीं करना है हमें। ओके, 4 बच्चे और बचे हैं बच्चा, मैं 5 सेकंड देती हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे। ओके, 5 4 3 2 और 1। 50-50, आधे बच्चों का गलत, आधे बच्चों का सही, और आधे से थोड़े कम बच्चों ने आंसर नहीं दिया। यहाँ देखो बच्चे, क्या आंसर था इसका। इसमें हम सबसे मुझे पहले एक डाउट है, एक हाँ बार बच्चा, पूछो। क्या बच्चा? मैम 125 डी के साथ संगत कोण बना रहा है, एक बार आप देखो। हाँ और बच्चा, 125 अगर एफ के साथ रेखिक युग्म बना रहा है तो 55 आएगा। 55 एफ और डी को लेंगे तो ये अंतः कोण हो जाएंगे, फिर भी 180 के इक्वल ही रखेंगे तो आ तो 125 ही रहा है। हाँ बच्चा, कुछ भी कर लो वो वही आएगा। ठीक है, देखो यहाँ सबसे आसान तो यही था कि संगत कोण देख लो, क्यों इतना लंबा देखना। बच्चा म्यूट कर लो जिसका भी माइक ऑन हो। देखो संगत कोण से सीधा सीधा आ जाता है, एफ बन रहा है ना, एफ के जो भी अंदर का कोण होता है वो बराबर होता है, तो डी और एफ के डी और वो क्या हो जाता है, दोनों संगत कोण में 125 हो जाता है। ठीक है, अभी तुम ऐसे भी निकालना चाहो तो ये भी निकाल सकते थे कि लीनियर पेयर में मतलब रेखीय युग्म बना रहे हैं, दोनों का सम क्या होगा 180। 180 में से 125 घटाते 65 आता, ये आ जाता। ठीक है, आप क्या करोगे अभी, सॉरी 55 आता, 65 नहीं आता, 65 तो कहीं भी नहीं आ रहा था, ये क्यों आंसर दियो। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाता, 55 आ जाता, 55 आपका आता, और ये दोनों किस में थे, ये दोनों आपका रेखीय मतलब ये दोनों आपके क्या थे, अंतःकोण थे, एक ही तरफ बन रहे थे, तो आपका क्या होता, फिर से इनका योग 180 होता, तो फिर 180 में घटाते तब भी 125 आता। दोनों में से दोनों तरीके से कर सकते हैं, आंसर सही ही मतलब एक ही आता और सही भी आता। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसका।
लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चे, इसका ध्यान से देखेंगे, जल्दी नहीं करेंगे, टेक योर टाइम, निकालना क्या है, उनमें रिलेशन क्या बन रहा है, जल्दी से देखेंगे। हमारे पास इनफ टाइम है और हमें एक ही क्वेश्चन करना है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हमें एफ की वैल्यू निकालनी है। अभी ये तो बहुत आसान है, ये गलत नहीं करेंगे और इसका आंसर करेंगे हम पोल में। मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ बच्चे, 1 सेकेंड। चलिए, ओके। अरे बच्चा ये क्यों गलत कर रहे हो, ये तो बहुत आसान है, तभी 2 बच्चों ने गलत किया। 7 बच्चों ने आंसर कर दिया। ओके बच्चे, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। 5-6 बच्चे अभी भी बचे हैं, लाइक 5 बच्चे बचे हैं। जल्दी से आंसर करेंगे बच्चे, लास्ट 10 सेकेंड दे रही हूँ मैं। ओके बच्चों, 15 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 10 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देखते हैं बच्चे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना था, हमें सीधा सीधा दिख रहा था ये लीनियर पेयर है रेखीय युग्म में, और रेखीय युग्म का क्या होता है, हमें कोई भी रिलेशन देखने ही नहीं थे बच्चा। सीधी रेखा, रेखीय युग्म, दोनों का सम 180, तो क्या हो जाता, 180 में से 125 घटाते 55 आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये आंसर होता है इसका, सॉरी, ठीक है, ये आपका आंसर होता। अच्छा बताओ, अगर मैंने इसकी जगह पर ए पूछा होता तो क्या आंसर आता? जल्दी से आप बच्चे बताओ कि अगर मैंने ए की वैल्यू पूछी होती तो क्या आती? ए की वैल्यू, ये हमारा बस लास्ट क्वेश्चन है, यहीं पे आंसर करना है आपको, कहीं और आंसर नहीं करना। बताओ ए की वैल्यू क्या आती है? मैम 55। मैम ओके, बाकी बच्चे? मैम 55 आते। ओके, 55, ओके ओके, 55 करेक्ट आंसर है। कैसे निकालते? हम दोनों तरीके से निकाल सकते थे। क्या कर सकते हमें थे? डी की वैल्यू पता थी 125 थी, इसलिए डी से रैखिक युग्म करके आ गया। हाँ, और हम एफ को भी निकाल सकते हैं। एफ और ए अंतः कोण है, इसीलिए। हाँ बच्चों देखो, हम एफ से भी निकाल सकते थे, एफ हमने अभी निकाला, यही निकाला हमने एफ, तो 55 आया ये। और ये दोनों क्या बना रहे थे, एकांतर कोण बना रहे थे, तो 55 ये है और 55 ही ये हो जाता। ठीक है, तो हमने जब 55 निकाल ही लिया है, यहाँ पर हमने एफ की वैल्यू निकाल ही ली थी, तो ए और आपका क्या होता है, एफ दोनों ही आपके एकांतर कोण हो जाते, एकांतर अंतः कोण हो जाते, तो दोनों बराबर होते हैं। ओके बच्चा, तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया बच्चा। और नेक्स्ट क्लास में हम 13 बोला था ना बच्चा आप लोगों ने?